गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आज हम गरिमा पुस्तक के अध्याय 2 वर्ण और वर्णमाला को जानेंगे। इसके पहले भी हमने आपको वर्ण और वर्णमाला के बारे में कक्षा प्रथम में बताया था। आज हम हिंदी के इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला, यानी क्रमबद्ध वर्ण को ही वर्णमाला कहते हैं। आइए अब देखते हैं वर्ण और वर्णमाला के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। ध्वनियाँ, वर्ण व शब्द, वर्णमाला, वर्ण के भेद, व्यंजन व व्यंजनों की ध्वनियाँ। बच्चों, आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ बाहर आती हैं। इनका कुछ न कुछ अर्थ होता है। इन ध्वनियों से मिलकर ही शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। जैसे कमल, क में किसकी ध्वनि छिपी है? अ की। म में भी अ की ध्वनि छिपी है। ल में भी अ की ध्वनि छिपी है। कमल शब्द की ध्वनि है क हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस अ, अर्थात इसे मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कमल। इसी प्रकार जहाज शब्द की ध्वनि है ज हलंत प्लस अ प्लस ह हलंत प्लस आ प्लस ज प्लस अ, अर्थात जहाज। इन ध्वनियों को हम और छोटा नहीं कर सकते हैं। ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप को वर्ण कहते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप को वर्ण कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला की 33 ध्वनियाँ हैं। वर्ण के भेद, आइए देखते हैं वर्ण के कौन कौन से भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर एवं व्यंजन। स्वर, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ। व्यंजन, हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। तो ये हो गए व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 33। अब आइए देखते हैं इस पाठ की विशेष बातें क्या है। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि होती है। जैसे अभी अभी मैंने आपको कमल को तोड़कर बताया था। जैसे क में भी अ की ध्वनि है, म में भी अ की ध्वनि है और ल में भी अ की ध्वनि है। ड और ढ को व्यंजनों के समान ही माना जाता है। अंग, अ व अह को न तो स्वर माना जाता है और न व्यंजन। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। इनके चिन्ह इस प्रकार हैं। अंग से क्या बना? अंगूर। अ से बना अतः। अ से बना चांद। संयुक्त व्यंजन, कुछ व्यंजन संयुक्त रूप से भी बोले जाते हैं। जैसे क हलंत प्लस श, क्या हो गया? छ। त हलंत प्लस र, क्या हो गया? त्र।
ज हलन प्लस य मिलकर बना ज्ञ। श हलन प्लस र श्र। अब इससे अगर हम शब्द बनाएं तो आइए देखते हैं। क और छ मिलके बनता है कक्षा रक्षा। त और त्र मिलके बनता है पत्र मित्र। ज और ज्ञ मिलके बनता है ज्ञान विज्ञान। श र मिलके बना श्र और इससे बना श्रम विश्राम। आइए अब हम इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को फिर से देखते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों का समूह ही वर्णमाला कहलाता है। जैसा कि मैंने पाठ शुरू करने से पहले ही आपको समझाया कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों का समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि होती है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।